थपकी अपकमिंग 482 बहुत मज़ेदार होने वाला था। वीडियो के अंत तक बने रहेगा। जो कोसी और रमन होते हैं आपस में जिदाई कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर थपकी आ जाती है और वह कोसी के लिए एक लाल साड़ी का गिफ्ट लेकर आती है, जिससे कोसी काफ़ी खुश हो जाती है। रमन भी गिफ्ट मांगता है, लेकिन वह थपकी मना कर देती, कहती है तुम लगते ही क्या होता है। वह कहता है मैं चाचा लगता हूँ, और उसके बाद वहाँ से वह थपकी चली जाती है और दोनों के बीच में फिर से झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। कहता है कि तूने थपकी की जो वाणी की है उसकी तरफ तूने बात क्यों की। तभी दोनों आपस में प्लान करने लग जाते हैं। कहते हैं कि अब बस एक बार सगाई हो जाए, फिर मैं करोड़ों की मालकिन हो जाऊंगी। थपकी ये बातें सुन रही होती है, दोनों के बीच की बातें, और थपकी कहती है कि मैं तुम्हें भिखारी बनाकर छोड़ूंगी, चिंता मत करो। उसके बाद में जो अदिति और ध्रुव होते हैं आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। अदिति घर छोड़कर जा रही होती है और ध्रुव उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर जो विहान होता है, विहान थपकी वाणी के रूम में वहाँ पर जा गया होता है, वहीं पर आ जाती है वाणी और कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तभी विहान कहता है मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ और उसमें 4 शर्तें हैं। उसे कहता है कि जब हमारी सगाई हो जाएगी उसके बाद मैं एक तो हर रोज़ नाचने वाले के पास जाऊँगा, डेली शराब पीऊँगा, और मेरा टाइम होगा जिस टाइम पर उठूँगा मैं, और सब मेरी मन मर्जी चलने वाली है। और तुम इस लेटर पैड पर सिग्नेचर कर दो, तुम्हें शर्त मंजूर है तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, वरना नहीं करूँगा। लेकिन जो थपकी होती है वह कुछ नहीं कहती है, और वहाँ से वह जो विहान होता है वह वहाँ से सामान लेकर चला जाता है। लेकिन थपकी को पेन और कागज़ देता है और वह मना कर देती, कुछ भी नहीं बोलती। जैसे विहान चला जाता है तभी वहाँ पर रोक लेती है, कहते हैं रुको 1 मिनट विहान। और रोकने के बाद वह जो पेपर होता है वह ले लेती हैं, लेकिन विहान सोचता है सिग्नेचर करेगी, लेकिन वह पेपर लेकर उस पेपर को फाड़ देती है और उस डब्बे से जो शराब की बोतल होती है वह निकाल लेती है। वह उसे वहीं पर डाल देती है उसके ऊपर, और फिर माचिस का जो तिल्ली लेकर है उसे जला देती है। और जलाने के बाद कहती है कि जब खुद मनुष्य एहसानों में दबा हो तो किसी के सामने शर्त नहीं रखा करते हैं विहान पांडे, और कल तुम्हें सगाई करनी होगी। और उसके बाद में फिर जो कोसी देवी होती है, और वह काफ़ी खुश होती है क्योंकि सारा का सारा काम कर रही होती है। और उधर वहाँ से जो शंकरा होती है वह एक बिच्छू लेकर आती है और कहती है कि कल तुम्हारी सगाई नहीं होगी वाणी जी, क्योंकि ये जो बिच्छू है ना तुम्हारी उंगली ही काट लेगा। तो मैं ऐसा प्लान करने वाली हूँ। और वह उधर फिर अपना प्लान रचने की तैयारी कर देती है, और सब शादी की तैयारियां, जो मंगनी की तैयारियां कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कोसी और विहान थपकी सब होते हैं, और विहान को कहती है कि 6:30 बजे आ जाना, नहीं तो देख लेना क्या होगा तुम्हारे साथ। और विहान कहता है मैं नहीं आऊँगा, और कोसी को सुनाई दे देता है। यही एपिसोड खत्म हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, दरअसल इस एपिसोड अपकमिंग थपकी 482 में होने वाला क्या है कि मेन जो होने वाला है बहुत ही मस्त और प्यारा है। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि 482 के अंदर एक ऐसा धमाल होने वाला है जो कि थपकी और विहान की शादी होने वाली है और दोनों के बीच में बड़ा ही बड़ा सिस्टम होने वाला है। तो बने रहे हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि जो कोसी होती है रमन आपस में जिदाई कर रहे होते हैं। कहते हैं कि उस लिफाफे के बारे में तूने उसे बताया ही क्यों, और नहीं बताना था। और तभी जो थपकी होती है वह वहाँ पर एंटर हो जाती, कहती कि मैंने कोसी को मना किया था कि रमन को इस बारे में कुछ नहीं बताना है। तभी वह उसके लिए जो कोसी के लिए है वह गिफ्ट उसे दे देती है, और गिफ्ट देते ही कहती है कि मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आया हूँ, ज़रा इसे तुम खोल कर तो देख लीजिएगा। वह खोलकर देखने लग जाती है, और देखने के बाद उसे साड़ी होती है वो काफ़ी पसंद होती है। लेकिन रमन के मन में भी एक ख्याल आता है कि काश मुझे भी कोई गिफ्ट मिले। वह कहता है कि सिर्फ और सिर्फ कोसी देवी के लिए। तभी जो थपकी होती है वह कहती है कि ये हमारी सासू माँ इसलिए, और आप लगते क्या हैं। तभी कहता है कि चाचा होने के नाते तो मुझे भी गिफ्ट मिलना चाहिए। लेकिन वह गिफ्ट नहीं देती है और कहती है कि आपको नहीं मिलेगा, यदि तुम पापा होते तो हम ज़रूर आपको गिफ्ट देते। लेकिन कोसी है वह थपकी की साइड ही ले रही होती है और वहाँ से फिर चली जाती है। फिर रमन और कोसी के बीच में भी मन मुटाव हो जाता है, और कहता है कि तूने उसे रोका क्यों नहीं, कि उसने मेरी इतनी सारी बेइज्जती की है और मुझे गिफ्ट वगैरह नहीं दिया और मुंह पे तमाचा मार के गई है, क्यों तूने उसकी इस तरफ की दारी क्यों की, और मेरे तरफ तूने कुछ भी बोल कर नहीं कहा, तो ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ। तभी वह कहती है कि जो कोसी होती है वह कहती है कि एक बार विहान और थपकी की सगाई हो जाए और शादी हो जाए, फिर हम करोड़ों के मालकिन हो जाएंगे और फिर हम थपकी को चने चबाएंगे।
जो ये वाणी है ना, इसके औकात हम ठिकाने लगा देंगे। यह बात सुन रही होती है थपकी बाहर खड़ी, और वे दोनों आपस में यही बातें कर रहे होते हैं कि बस एक बार सगाई और शादी हो जाए, उसके बाद तो हम इससे सारा का सारा बदला रमन जी ले लेंगे, तुम इस बात की चिंता मत करो। लेकिन थपकी के मन में यही होता है, और वह सुन रही होती है। कहती है कि कोसी, मैं तुम्हें जानती हूँ, अब बदला लेने की बारी मेरी आ गई है। तुम्हारी वजह से जो मेरा परिवार है ना, वह टूट गया है, बिखर गया है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब मैं तुम्हें भिखारी बनाकर रख दूंगी। उधर जो अदिति होती है जा रही होती है, सामने से जो ध्रुव होता है वह आ जाता है, और ध्रुव आते ही अदिति से पूछता है कि कहाँ जा रही हो। तभी उसके हाथ में एक लेटर होता है, उसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशन, और वह कहती है कि मैं आपसे अक्सर प्यार करने लगी हूँ, और लेकिन मुझसे सरदा मैम के लिए यहाँ से इस घर को छोड़कर जाना ही उचित रहेगा, और मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। और उसके अंदर एक फ़ोटोग्राफ होते हैं थपके वगैरह सबके, और वह नीचे गिर जाते हैं। और ध्रुव उसे बार बार जो मनाने की कोशिश है ना, वो कर रहा होता है कि तुम अदिति मत जाओ, मैं भी तुमसे लव करता हूँ। लेकिन अदिति कहती है कि मैं तुम्हारे दोनों के बीच में सरद और आपके बीच में एक दीवार नहीं बनना चाहती हूँ, और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन ध्रुव का जो प्यार होता है वह उसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच में काफ़ी प्यार हो जाता है। इतनी देर में थपकी क्या होती है, अपने रूम में जाती है। सामने विहान को बैठा देखकर वह चिल्लाती है और कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने इजाज़त दी है कि तुम मेरे रूम के अंदर आओ। तभी विहान होता है, वह कह देता है आखिर हम पति पत्नी होने वाले हैं और सगाई भी होने वाली है आज, तो हम इस रूम में क्यों नहीं आ सकते हैं, हमारा भी हक बनता है। और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, क्योंकि जो सगाई और ज़बरदस्ती मुझसे तुम शादी जो करना चाहती हो ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, तोहफा लेकर आया हूँ। और फिर थपकी पास में खड़ी होती है, और वह एक जो कार्टून के डिब्बे में उसमें पैसे, बोतल और जो घुंघरू होते हैं वह, और एक घड़ी होती है वह लेकर आया होता है। सबसे पहले घुंघरू को उठाता है, कहता है कि तुम मुझसे ज़बरदस्ती शादी करोगे, तो जैसे ही मेरी शादी हो जाएगी सबसे पहले मैं ये घुंघरू देख रही है ना, मैं नचनिया वाले कोठे पर जाया करूँगा हर रोज़ शादी होने के बाद, और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे। आखिरकार तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी करने का जो टर्म्स एंड कंडीशन लगाई है, इस कारण मैं ये मेरा पहला काम होगा। फिर वह अपनी दूसरी शर्त बताता है। दूसरी शर्त के अंदर वह जो शराब की बोतल होती है वह लेकर कहता है कि दूसरी मेरी यही रहेगी कि शादी होने के बाद मैं दिन रात टुन रहूँगा, और मैं शराब पीता रहूँगा, और तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे। मेरी मन मर्जी से मैं ये सब कुछ करता रहूँगा, सुबह भी पीऊँगा, शाम को, दोपहर को, ये सब मैं कुछ करता रहूँगा, लेकिन तुम मुझे कुछ नहीं कह सकती हो। उसके बाद उसकी तीसरी जो आती है कंडीशन आती है, वह आती है उसकी जो कि घड़ी होती है, और घड़ी के अंदर उसने हाथ में लेकर यह कहता है कि ये मेरा टाइम रहेगा, और विहान का कभी टाइम नहीं बदलता है, और विहान टाइम खुद का रखता है, इसलिए तुम मुझे टाइम के लिए पाबंद नहीं कर सकती हो। जहाँ जाऊँ, जहाँ रहूँ, जो भी टाइम होगा वह मेरा खुद का स्पेंड करने वाला हूँ। तुम्हें इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना मुझे टोकने रोकने की ज़रूरत है। उसके बाद क्या होता है कि वह एक जो एफिडेविट होता है, एफिडेविट लेकर आया हुआ होता है साथ में, और थपकी के जो सामने है, वाणी के सामने है, वह दिखा देता है और कहता है कि इसके ऊपर तुम्हें सिग्नेचर करने होंगे कि तुम्हें शर्तें मंजूर है, तब ये शादी होगी, वरना मैं तुमसे कोई शादी नहीं करने वाला हूँ ज़बरदस्ती। उसके बाद में फिर और पेन निकालता है और कहता है कि जल्दी से इनको पढ़िए और इस पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। लेकिन थपकी होती है, वह कुछ नहीं बोलती है, विहान की सारी बातें सुन ही रही होती है, और विहान मन मन में ये सोच रहा होता है कि ये सिग्नेचर करेगी, लेकिन वह सिग्नेचर नहीं करती है। और वहाँ से फिर जो विहान होता है समझ लेता है, और वहाँ से जो अपना कार्टून में सामान वापस रख लेता है, और वहाँ से बाहर आने लग जाता है।
जैसे ही बाहर आता है, बाहर आने के बाद थपकी पीछे से उसे आवाज़ मार देती है, कहती है विहान रुको 1 मिनट। लेकिन विहान खुश हो जाता है कि शायद अब सिग्नेचर करेगी, उसको तेरी शर्त मंजूर हो चुकी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और वह पेपर ले लेती है और पेपर को पहले रीड करती है। जैसे ही वह पेपर को रीड कर रही होती है, इतनी देर में विहान उतावला हो जाता है और उतावला होने के बाद वो जो अपनी जेब से है ना पेन निकाल लेता है और पेन निकालने के बाद वह कहता है कि करो सिग्नेचर, मंजूर है तो। लेकिन थपकी को ये चीज़ें मंजूर नहीं थी और उस पेपर को क्या करती है थपकी, फाड़ देती है और फाड़ने के बाद वो नीचे गिरा देती है और विहान कुछ नहीं बोलता है और थपकी कहती है जो खुद एहसानों के नीचे दबा हो तो वह किसी पर भी शर्त नहीं लगा सकता है, किसी के सामने भी। लेकिन बोलता नहीं है विहान और वह पेपर को फाड़ देती है। फाड़ने के बाद क्या होता है कि वह जो बोतल लेके आया था ड्रिंक की, वह उसका ढक्कन खोलती है और खोलने के बाद उन पेपर्स पर डाल देती है, जो पेपर फाड़े होते हैं उनके ऊपर डाल देती है। और डालने के बाद उसके बीच में क्या होता है कि वो फिर माचिस ढूंढती है। माचिस ढूंढने के बाद वह फिर उस जो कागज़ होते हैं उनको आग लगा देती है। आग लगाने के बाद फिर उसे विहान को समझाती है और आग लगाने के बाद फिर जो बोतल होती है उसे भी वह बाहर फेंक देती है, जिससे कि विहान काफ़ी दुखी हो जाता है और काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जो उसकी शर्तें थी उस थपकी ने मानी नहीं हुई और नहीं मानने के कारण उन दोनों के बीच में फिर काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और होने के बाद क्या होता है कि विहान वहाँ से रूठा रूठा वहाँ से चला आता है। लेकिन थपकी मन ही मन में सोच रही होती है कि तुम शादी तो मुझसे ही करोगे, लेकिन बिना शर्त के करोगे और तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ इस एपिसोड्स में होता है और एक नई चाल भी होती है इस एपिसोड के अंदर। क्या होता है कि जो शंकरा होती है, शंकरा के मन में भी यही डाउट होता है और थपकी ने जो गहने जो मंगवाए होते हैं वह गहने थपकी के पास से चुरा लेती। जो अंगूठी होती है शंकरा उधर वह अंगूठी को चुरा लेती है। चुराने के बाद मन ही मन में खुश होती है कि विहान तो मुझसे ही शादी करेगा और विहान मेरा सुहाग है और तुम ये क्या कर सकती हो मेरे साथ, कुछ नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस तरह की द्वेष भावनाएं उसके साथ रखती होती है वाणी के साथ में। और लेकिन विहान सामने खड़ा देखता रहता है। जब उसे जो पेपर जलाए जाते हैं विहान कुछ नहीं बोलता है। उसके सामने जो तिल्ली होती है वह दिखा रही होती है थपकी, कहती कि अभी देख मैं इसको जला देती हूँ और फाड़ भी देती है। तो विहान एक्साइटेड हो जाता है, कुछ नहीं बेचारा बोल पाता है, क्योंकि वो वाणी होती वह भी अपनी जगह सही होती है, लेकिन विहान की बातें भी कुछ हद तक सही होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है जिस कारण कि दोनों की सहमति बन सके। हालांकि वाणी को पता होता है कि जो कोसी है और जो रमन है वह सिर्फ और सिर्फ धन के लिए ही तुम विहान से शादी करवाने के लिए इसको विहान को मजबूर किया हुआ है, वरना ये शादी नहीं करता और ना ही ये हाँ करता। और कहते कि यदि तूने शादी नहीं की तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। विहान काफ़ी घबरा ही जाता है कि आखिर हो क्या रहा है उसके साथ में। उसके बाद में विहान वहाँ से आने के बाद में और थपकी अपने रूम में होती है। इतनी देर के अंदर वहाँ पर जो मंगने की जो टाइम होता है वहाँ पर सजावट वगैरह स्टार्ट हो जाती है और सभी के सभी सजावट करने लग जाते हैं। नौकर चाकर पूरे घर को सजा रहे होते हैं, घर को सजा रहे होते हैं और थपकी का और विहान का फिर आमना सामना हो जाता है। दोनों का जैसे आमना सामना होता है
तभी जो विहान होता है वह कहता है तुम हमें मजबूर मत करो, टाइम हमेशा मेरा ही रहता है। और थपकी कहती शाम को 6:30 बजे तुम्हें रहना होगा, लेकिन तुम्हें शाम को 6:30 बजे यहीं पर मुहूर्त का टाइम है और 5 मिनट के लिए तुम्हें यहाँ रहना होगा। विहान अपनी जिद पे अड़ जाता है, कहता है कि मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हम 6:30 बजे यहाँ पर नहीं आएंगे। तभी जो थपकी होती है वह कहती है कि यदि तुम यहाँ पर नहीं आओगे तो सोच लेना तुम्हारा परिवार का क्या होगा। जो 5 मिनट अगली है वो 5 मिनट मेरी होगी, तुम्हारी नहीं होगी। और विहान कहता है कि मैं नहीं आऊँगा और तुम्हें मुझ पर कोई दबाव नहीं डाल सकती हो, और ये तुम जबरन मुझसे मंगनी करवा रही हो। मेरा मन करेगा तो मैं आऊँगा और मन नहीं किया तो मैं यहाँ मंगनी के लिए नहीं आऊँगा। वो मेरा काम है, तब वाणी जी आपका काम नहीं है। इस बात को लेकर जो थपकी है और विहान है दोनों के बीच में फिर झगड़ा होता है कि काश कि यह आ जाए, और वह फुल चेतावनी दे देती है। कहती है अगली 5 मिनट मेरी होगी, तुम्हारे परिवार के साथ क्या मुझे करना है, जेल के अंदर मुझे डालना है वो मैं फिर डाल दूंगी, और तुम आना न आना देख लेना अब तुम्हारे साथ भी क्या होने वाला है। इस कारण विहान चिंतित हो जाता है कि उसने एक उस पर दबाव डाल दिया है। दबाव डालने के कारण वो चिंतित हो जाता है कि 6:30 बजे आऊँ या ना आऊँ। लेकिन जो अगला एपिसोड है उसमें यही हम देखने वाले हैं कि क्या वह आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि थपकी ने तो उसे धमकी दे दी है कि हाँ आना ही पड़ेगा, वरना तुम अपने परिवार का देख लेना क्या होगा। और दूसरी तरफ क्या होती है, जो शंकरा होती है ना, शंकरा शीशे में देख रही होती है और खुद को संवार रही होती है और कह रही होती है कि वो जो थपकी ने जो अंगूठियाँ वगैरह लाई हुई होती है वह चुरा लेती है और खुद ही अपनी अंगूठी में डाल लेती है विहान के नाम लेकर। कहती कि विहान तो मेरा सुहाग है, उसे मैं किसी और का होने नहीं दूंगी। तो वाणी जी तुम कितना भी जोर लगा लेना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ और विहान को मुझसे नहीं छीनने दूंगी तुम्हें। फिर अक्सर क्या होता है कि जो शंकरा होती है वह एक डिब्बे के अंदर जो बिच्छू होता है वह ला कर रखती है, ताकि मंगनी के टाइम उस बिच्छू से उसकी उंगली को काटा जा सके। यह एक नया प्लान कर लेती है और मन ही मन में खुश होती है। और दूसरी तरफ जो डेकोरेशन के लिए जो वर्कर आए होते हैं तो कोसी देख देख कर काफ़ी खुश होती है कि हाँ सारी डेकोरेशन की जा रही है। और जब कहती है वर्करों को कि जल्दी से घर को समझा दो, मतलब सजा दो, और क्योंकि ये मंगनी होने वाली है तो मंगनी होने वाली है तो इसलिए इसको जल्दी से जल्दी सजा दीजिएगा। और तभी विहान की बातें होती हैं, थपकी और विहान की जो बातें होती है ना, वह कोशिश सुन रही होती है कि विहान 6:30 बजे यहाँ पर आएगा नहीं, तो आएगा नहीं तो ये मंगनी नहीं होगी, और मंगनी नहीं होगी तो उनका जो प्लान है प्रॉपर्टी हड़पने का कोसी का रमन का वह पूरा नहीं होगा। और वह मन मन में सोच रही होती है कि अब तो मेरा यह सपना पूरा नहीं होगा यदि विहान नहीं आया। करोड़ों को ठोकर मार रहा है विहान, ये गलत कर रहा है। ये उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और ये वीडियो आपको यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नई अपडेट आपको मैं लगातार देता रहूं। आने वाले एपिसोड भी बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त होने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहें, कोई भी दिक्कत नहीं।